चुनाव क्यों हो रहा है? क्या धनखड़ जी वाकई में बीमार थे या उनको बीमार करा दिया गया? शाम तक तो उन्होंने हाउस ढंग से चलाया, उसके बाद से अभी है कहाँ वो? तो उनको क्या हाउस अरेस्ट करवा करके रखा गया है कि सही वजह जो है वो बाहर ना आए? सवाल तो इस पे पैदा होता है। ये कभी सम्राट चौधरी, कभी कौन मंत्री, फलना चिलना, अपना पार्टी का फॉर्म भरवाए तो ठीक है। हम लोग अगर कोई योजना लाना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी है और हम कह रहे हैं कि हम लोग भरवा रहे हैं, पार्टी भरवा रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवा लिया जा रहा है। बताओ कौन सा इलीगल काम कर रहा है? लीगली बताइए कौन सा गलत काम कर रहे हैं हम लोग। अगर है तो लिखित में हमको दे, पार्टी को लिखित में देना चाहिए। लेकिन हमारे वर्करों को डराना, धमकाना, उनको अरेस्ट करवाना, ये चलने वाला। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो प्रत्याशी है वो जीत गए हैं। तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि आखिरकार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये चुनाव हुआ क्यों है। आखिरकार जो धनखड़ साहब हैं उन्हें बीमार कर दिया गया है या वाकई में ही वो बीमार हैं, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सीधा सवाल उठा रहे तेजस्वी यादव। बड़ी बात यह भी है कि जिस प्रकार से माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा है, माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए देने की बात राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी की तरफ से फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो उन्हें लोग अरेस्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, अपने कार्यकर्ताओं को कहा है डरने की जरूरत नहीं है, बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना है और जो अधिकारी जानबूझकर इस तरीके का काम करेंगे उसे हम कोर्ट तक घसीटेंगे। तेजस्वी यादव ने सीधे चेतावनी दिया है। सुनिए इस पूरे बयान को। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया है। आप लोग देखिए, ये तो बहुत बड़ी हम लोगों की जीत है और शुरू से ही हम लोग चाहते थे कि भाई आधार कार्ड जो है वो इंक्लूड किया जाए। तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि एक हम लोगों की बड़ी जीत हुई है और हम लोग न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वोटर्स के हितों की जो बात जो है वहाँ अपने वकीलों ने भी रखी है, जहाँ बैकफुट पे इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ा है। तो जो सच्चाई थी, मतलब सबके पास, गरीबों के पास तो आधार कार्ड था, बहुत लोगों के पास तो 11 वो डॉक्यूमेंट ही नहीं था। तो हम लोगों की एक अच्छी जीत हुई है और आप सब लोग लगातार जो है इस चीज को भी दिखाते रहे हैं, इसमें आप लोगों को भी योगदान। उपराष्ट्रपति पद को लेकर के आज अभी तो वोटिंग चल रहा, 5 बजे तक होगा। अब कौन जीता हारा है, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखा है ना। चुनाव क्यों हो रहा है? क्या धनखड़ जी वाकई में बीमार थे या उनको बीमार करा दिया गया? शाम तक तो उन्होंने हाउस ढंग से चलाया, उसके बाद से अभी है कहाँ वो? किसी को पता ही नहीं है कि उपराष्ट्रपति है कहाँ धनखड़ साहब। ना हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है, ना कुछ जारी किया जा रहा है। तो उनको क्या हाउस अरेस्ट करवा करके रखा गया है कि सही वजह जो है वो बाहर ना आए? सवाल तो इस पे पैदा होता है। और देखिए, माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे, लोगों को फायदा होगा। और हम अपने वर्करों से कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले। प्रशासन डराएगा, धमकाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये कभी सम्राट चौधरी, कभी कौन मंत्री, फलना चिलना, अपना पार्टी का फॉर्म भरवाए तो ठीक है। हम लोग अगर कोई योजना लाना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी है और हम कह रहे हैं कि हम लोग भरवा रहे हैं, पार्टी भरवा रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवा लिया जा रहा है। बताओ कौन सा इलीगल काम कर रहा है? लीगली बताइए कौन सा गलत काम कर रहे हैं हम लोग। अगर है तो लिखित में हमको दे, पार्टी को लिखित में देना चाहिए। लेकिन हमारे वर्करों को डराना, धमकाना, उनको अरेस्ट करवाना, ये चलने वाला नहीं है। इनके गिदर भपकी से हम लोग डरेंगे नहीं, ना हमारा वर्कर डरने वाला है। और अधिकारी भी अगर गैर कानूनी तरीके से कोई हमारे कार्यकर्ताओं पे आंच आएगी तो उन अधिकारी को भी हम लोग कोर्ट तक घसीटने का काम करेंगे।